तथागत बुद्ध जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले पैगंबर हैं। एक जो है हिंदुत्व की बात करता है, सॉफ्ट हार्ड हिंदुत्व की, दूसरी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करता है। ब्राह्मण भारत का 3% 3.5% अल्पसंख्यक है। हम मुसलमान 20% होकर हमको अल्पसंख्यक कहता है। हम अल्पसंख्यक नहीं है, हम माइनॉरिटी नहीं है, वो माइनॉरिटी है। पूरी सरकार तो मोहन भागवत चला रहे हैं मोदी जी को बैठा के। मोदी जी खुद बनी है, कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और इस समय मैं अम्बेडकर भवन में मौजूद हूँ। विशाल विजयदशमी, विशाल धम्म दीक्षा समारोह आज अम्बेडकर भवन में मनाया जा रहा है और चारों तरफ आप देख सकते हैं भीड़ है यहाँ पर। आज विजयदशमी के दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में तमाम बहुजन समाज के लोग आते हैं और धम्म दीक्षा में यहाँ पर तमाम चीजें सीखते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम स्पीच, भाषण सभी चल रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मकसद सिर्फ यही है, बुद्ध की शिक्षाएं, बाबा साहब की जो शिक्षाएं थी उनका प्रचार प्रसार हो और समाज में एक समतामूलक समाज की स्थापना हो। इसमें तमाम लोग आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, तमाम लोग आए हुए हैं। आज विजयदशमी का दिन है और विजयदशमी के आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर हैं। अशोक विजयदशमी के रूप में यहाँ पर विशाल धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन आज अम्बेडकर भवन में किया गया है और बाबा साहब की मूल विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा का यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा हो रहा है यहाँ पर। और तमाम लोग हैं मेरे साथ, जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, अरे सैयद हसन साहब, आप यहाँ पर धम्म दीक्षा समारोह में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे पूर्वज जो थे बौद्ध ही तो थे। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। भारत बुद्ध में था, भारत बुद्ध में था तो हमारे पूर्वज तो बौद्ध थे। तो जो हमारे पूर्वज बौद्ध हैं तो मैं उसी की परंपरा को बढ़ाने तो आया हूँ भाई। जो बुद्ध तर्क और बुद्धि से काम करे, जो अच्छे विचारधारा, समानता, न्याय, बंधुता पर बात करे, न्याय, धन को जो है लात मारे और उसके बाद जो है मानवता को ये हो जाएगा आपके खिलाफ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बुद्ध जो है हमारे जो है महापुरुष है, मैं तो पैगंबर कहता हूँ उनको, भारत के पैगंबर है वो। तथागत बुद्ध जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले पैगंबर हैं, जिन्होंने लोगों को न्याय, बंधुता और इस पर कहा पाखंडवाद से दूर करने की बात कही। ये है बात। वर्तमान भारत में कैसे देख रहे हैं आप? किसको? वर्तमान भारत में बुद्ध को। बिल्कुल, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था 14 अक्टूबर 1956 के बाद कि मैं भारत को बुद्धमय बना दूंगा, बेशक उनकी हत्या कर दी गई कांग्रेसी ब्राह्मणों द्वारा। उनकी हत्या करवा दी गई विषकन्या उनकी पत्नी के जरिए से। ऐसा जो है प्रोफेसर विलास करात ने इस किताब को भी लिखा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बुद्धमय भारत बनेगा। बहुत प्रोफेसर विलास खरात जो वामसेफ के बहुत बड़े ये भी हैं, वो भी उन्होंने भी लिखा है, किताब ही लिखी है। बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हुई है, वरना 5 दिसंबर 1956 को एक आदमी बिल्कुल अच्छा खासा रहता है, सुबह जो है उसकी मौत हो जाती है, चेहरा पूरा नीला पड़ जाता है। उसकी लाश को यहाँ से फटाफट उठा के महाराष्ट्र ले जाया जाता है। अगर वो यहीं पर हो जाते तो आज कितनी बड़ी हजूम यहाँ पर होता, अगर उनका यहाँ पे ये स्थल होता, अंतिम स्थल होता। खैर वो चलो, मैं यही कहना चाहता हूँ बाबा साहब का सपना पूरा होगा, ये बहुजन जागेंगे। मैं तो बहुजनों से, जो बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, पूरे भारत के लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है बुद्धिज्म को पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो, ठीक है। उसके बाद तभी आपको समझ में आता है। बहुजन बढ़ रहा है हसन साहब। बहुजन बट नहीं रहा, बांटा जा रहा है, बट रहा है रूल। देखिए, जो विदेशी आक्रांता ब्राह्मण है या अंग्रेज हैं, इनका तो रूल था बांटो और राज करो। तो ब्राह्मण आज जज बन के बैठे हैं जिनके अंदर न्याय चरित्र नहीं है। 1931 में 1919 में 7th अमेंडमेंट में अंग्रेजों ने कहा था इस बात को। तो उनके अंदर न्याय चरित्र है तो बांटेंगे ना। वो कॉलेजियम पर सवाल नहीं उठाएंगे, ईडब्ल्यूएस पर सवाल नहीं उठाएंगे, हमारे लोगों को बांटेंगे, है ना। अपने भाई भाई को लड़वाना इनका काम ही है। और हरियाणा में बहुजनों का सुपड़ा साफ हो गया है। देखिए, बहुजनों की तो अपनी कोई ऐसी पार्टी ही नहीं, क्योंकि धन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी है जी, मैं आजाद समाज पार्टी है जी। हमारा तो ये नहीं है ना, बहुजन समाज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, कोई भी ओबीसी की भी पार्टी हो, उसका सुपड़ा साफ इसलिए हो जाता है कि इनके पास धन की कमी होती है। धन तो सारा ब्राह्मण बनी हो, विचारधारा की भी कमी है। नहीं, विचारधारा बिल्कुल सही है,
क्या विचारधारा? धन विचारधारा हमारी समता, बंधुता, न्याय और ये सब कुछ है। समता, यही तो है हमारी विचारधारा, सबको साथ लेके चलना। एक सख्त, लेकिन आपको नहीं लगता है 1 अगस्त के बाद माहौल बदल गया पूरा बहुजन समाज का? नहीं, माहौल बदला नहीं है। देखिए, ये इनके पास मीडिया है, आप जैसी गोदी मीडिया है। आप लोग अडानी अंबानी से पैसा लेके यही चलाओगे कि इससे लड़ गया, वो उससे लड़ गया, यही दिखाओगे। ये नहीं दिखाओगे अडानी के पोर्ट में 30,000 करोड़ का ड्रग्स आया। सच्चाई दिखा तो अडानी अंबानी की, और सच्चाई दिखा तो अडानी अंबानी की मीडिया। आपकी सच्चाई हमको पता है, आप गोदी मीडिया वालों की सच्चाई ना हमको पता है। क्या सच्चाई है? क्या क्या सच्चाई है? अडानी का सच्ची तो दिखा रहे हैं। नहीं, अडानी के पोर्ट में जो 30,000 करोड़ का ड्रग्स मिला, उसके बाद 250 करोड़ का ड्रग्स मिला, उसके बाद 150 करोड़ का ड्रग्स मिला, उस पर तो आपने कोई चर्चा नहीं की। कोई चर्चा की आप? सब खबर दिखाई है। लेकिन आपने 8 ग्राम आर्यन खान के ड्रग्स को जो पब में पाया गया, उसके ऊपर आपने धड़ाधड़ जो चर्चा ये कर दिया। अरे आप लोग, आप पत्रकारों की वजह से ही देश गर्क में जा रहा है। इंसान बनो, पत्रकार बनो, वरना समाज आपका बहिष्कार करेगा। ये आप समझ लो इस बात। समाज गलतियां कर रहा है, उसके कुछ नहीं है। नहीं, समाज, अरे आप समाज के, आप सरकार से सवाल करो ना। आप तो हमसे ऐसा सवाल करते, हम तो जनता है, हम तो सवाल करेंगे सरकार। हरियाणा में सरकार बनवा दी है। देखिए, वो ईवीएम की गड़बड़ी, आज भी वो ईवीएम गड़बड़ी का रोना, ये कांग्रेस की जमीन पे काम नहीं करोगे, ईवीएम का रोना रहोगे। अरे ईवीएम गणतंत्र की हत्या जीवीएल नरसिम्हा राव कहते हैं यार, हम थोड़ी कह रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं, खुद जो जीतने वाले हैं, खुद भाजपा के एमएलए जी। मतलब चुनाव में गड़बड़ी करके जीतना ही तो आप लोगों का है। चुनाव में गड़बड़ी करो, ईडी सीबीआई यही सब डाल। चुनाव से 4 दिन पहले आप लोग निकलते हैं प्रचार के लिए, फिर कहते हो हमारी सत्ता आ जाए, कैसे आएगी? चुनाव में 4 दिन प्रचार के, हम प्रचार तो 6 महीने से कर रहे हैं। बहुजन समाज हो, जो भी हो, विपक्ष जो है कर तो रहा था, लेकिन विपक्ष और पक्ष दोनों एक ही तो हो चुके हैं। एक जो है हिंदुत्व की बात करता है, सॉफ्ट हार्ड हिंदुत्व की, दूसरी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करता है। यही है ना आप लोगों का, यही तो है। पक्ष भी वही, विपक्ष भी वही। मैंने कहा ना, ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। और आप लोग मीडिया वालों, सारे ब्राह्मण बनिए तो मीडिया में बैठे हुए हैं। ब्राह्मण मीडिया ये तो बैठे हुए हैं। आप लोग मुद्दों की बात करेंगे नहीं। आपको क्या चाहिए? बस हिंदू मुसलमान करा दो, कभी वाल्मीकि और ये जाटवों में लड़ा दो, और उसके बाद ये आपके लिए मुद्दा हो जाए। हक की बात अगर उठाओ तो लड़ाते। ये हक, ये कौन सा हक की बात है? तुम बैकलॉग भरने की बात क्यों नहीं किए? एज ए जर्नलिस्ट आपका काम था बैकलॉग कैसे भरेगा, इसकी बात करनी थी ना आपको। आप ये क्यों कर दिया कि भाई जो चमार से लड़ा दो, वो खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। भाई 50% से ज्यादा जो है, हम तो सच्चाई दिखा रहे थे। नहीं, तुम्हारी सच्चाई हमको पता है ना। तुम मीडिया वालों की सच्चाई हमको पता है। अडानी अंबानी का पैसा आ रहा है। कब तक ब्राह्मणवाद का रोना रहोगे? ब्राह्मण भारत का 3%, 3.5% अल्पसंख्यक है। हम मुसलमान 20% होकर हमको अल्पसंख्यक कहता है। हम अल्पसंख्यक नहीं है, हम माइनॉरिटी नहीं है, वो माइनॉरिटी है। उसका अब ये घड़ा भर चुका है। माइनॉरिटी वो, लेकिन सत्ता पे काबिज वो है। सत्ता इसलिए कि मैंने कहा ना, चुनाव में गड़बड़ी करके चुनाव आयोग को एक ही जाति से सरकार बन सकती है क्या सही साहब? बनी तो हुआ है, पूरा जज बन के तो वही बैठे हैं, इधर तो वही बैठे हैं। मोहन भागवत जी तो चला रहे हैं पूरे सरकार को। पूरी सरकार तो मोहन भागवत चला रहे हैं, मोदी जी को बैठा के। मोदी जी खुद बनी है, कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, और आगे झूठ बकते हैं। 15 लाख एक आदमी का अकाउंट में आएंगे, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं यार। ये मेरी माँ, वो मेरी माँ, सब उनके बाप की पत्नी। आप लोग खामोश है तभी तो ये हो रहा है। हम खामोश का है, हम तो सड़कें सुनसान है, सड़कें भरी हुई है। आप 131 सांसद सुनसान। अभी मैं आपको बताऊं क्या सड़कें जो है पंजाब में शंभू बॉर्डर और उसके बाद ये बॉर्डर में भरी नहीं है। 2 बॉर्डर जो है जनता भरे हुए नहीं है, भरे हुए है ना जनता, लेकिन वो आप दिखा रहे हो, नहीं दिखा रहे हो? दिखा रहे हैं सर। कहाँ दिखा रहे? किसानों का दिखा तो रहे। किसान, अभी जो किसान 13 फरवरी से अब तक जो बैठे हुए हैं, उनको दिखाया आपने? नहीं। अरे आप मीडिया वाले ना खाली जो है ना, मैं क्या बोलूं आपको सिर्फ बाबा रामदेव का चाहिए। तो मीठा नहीं, बाबा रामदेव को अभी पता चला ना, वो बाबा रामदेव का ऐड दिखा के आप लोग चलते हो। अडानी का पैसा तो आ ही रहा है ड्रग्स का। यही करो, गोबर खाओ, गोमूत्र पियो, यही काम है रह गया तुम लोगों का यार। ये दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जो आप लोगों तो सही क्या है सही है साहब? सही ये है कि भाई SC ST को 2 वोट का अधिकार मिले, और उसके बाद जो बैकलॉग है, तो वर्तमान में वोट है वो तो तमाम पार्टियों से संभाला नहीं जा रहा है।
ये संभालने का इसमें क्या है? कहाँ संभालेगा? नहीं भाई, आप 2 वोट का एक दूसरे का विरोध करके हरियाणा का चुनाव SC ST एक दूसरे का विरोध करके हरियाणा का चुनाव हारे या नहीं? आज का मेरा समाज है, काम करने वाला समाज है, वो कोई पूंजीपति समाज तो है नहीं। तो इसलिए बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार मांगा था 1932 में, तो 2 वोट का अधिकार उनको मिलना। एक वोट के अधिकार को भी तो नहीं बचा पा रहे हसन साहब। और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, और मुसलमानों को 341 के तहत जो SC भी मुस्लिम में कन्वर्ट होगा उसको भी दिया जाए, क्योंकि वो भी मूल निवासी है। ये भी हटाया हुआ क्रिश्चियन और मुसलमान जो आ ही नहीं सकते, ये भी गलत है। तो इसमें जो है होना चाहिए, तभी तो सबका प्रतिनिधित्व बनेगा। ये आरक्षण नहीं है, जो आरक्षण आप कहते हो ना, आरक्षण नहीं है, वो प्रतिनिधित्व का अधिकार है। हमारी जितनी संख्या है उसके बल पर है। मान्यवर काशीराम ने तो यही बात कही थी, जिसकी जितनी संख्या। प्रतिनिधित्व के अधिकार के कारण तू हार गए हरियाणा इलेक्शन। प्रतिनिधियों का हालात तो थोड़ा कहाँ दे रही थी तमाम पार्टियां? आपने चुनाव में गड़बड़ी की वजह। कहाँ चुनाव बहुत 32 लाख वोट पड़े। अरे 32 लाख वोट पड़ गए एक साथ। किसके 30 SC का था और 32 DSC का था। अच्छा, बताओ वोट जो पड़ गया, जो एक तरफा DSC का वोट था 32 लाख। चुनाव मशीन में जो आप लोगों ने गड़बड़ की, हमें कहाँ गड़बड़ कर? मतलब आपकी जो सब चुनाव आयोग है वो तो गड़बड़ नहीं कर रहा है। पे सवाल खड़ा है। बिल्कुल संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, उस पर सवाल करना हमारा अधिकार है, हम करेंगे, करते रहेंगे। अब ये हम गए भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो न्यायिक चरित्र है नहीं, हमको पता है कुछ होगा नहीं, लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। अगर गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की, अखिलितियों की बात करता है सुप्रीम कोर्ट, उनके लिए फैसला सुनाते हैं, आप लोगों का पेट में दर्द हो रहा है। क्या फैसला सुनाया उसने तो बैकलॉग की बात की। उसको समीक्षा ये करनी चाहिए थी, बैकलॉग जो नहीं भरा वो भरना चाहिए था ना उसको। बैकलॉग जो नहीं भरा वो भरना चाहिए था ना। वो सुप्रीम कोर्ट की बात कहाँ से आ गई? बैकलॉग पे फाइट करो ना। तो बातों तो उसका काम था ना देखना, सो मोटो उस पर लेना था ना कि बैकलॉग कैसे भरा जाए। बैकलॉग में लाके सवाल आप जो दूसरी जो कम्युनिटी थे उनको दे सकते थे। 1 अगस्त के बाद विरोध करे जा रहे हैं आप लोग? नहीं, विरोध तो हम कर रहे हैं फैसले का ना, क्योंकि वो फालतू फैसला है। अब वो आप देश में लड़ाना चाहते हो, आप दंगा फैलाना चाहते हो। विरोध किसने किया? विरोध किसने किया विरोध? नहीं, विरोध का मतलब क्या है? विरोध किसने किया? हमने किसका विरोध किया? हमने सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया। हम अपने भाइयों का विरोध नहीं कर रहे, कोई भी अपने भाइयों का विरोध नहीं कर रहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, उस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं जिसको सरकार जो है, चलो जो काम सरकार देख रही है पार्लियामेंट से नहीं हो रहा, वो जानबूझ के इससे करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट से करवा दो, फालतू। वैसे SC ST एक्ट का भी ऐसे किया था ना, आपने भूल जाते हैं? SC ST एक्ट का भी है तो आपने ऐसे किया था। तो मैं आपके माध्यम से तमाम बहुजनों को अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि तमाम बहुजनों को, तमाम SC ST बौद्ध को मैं ये बधाई देना चाहूंगा आज अशोक विजयदशमी को। ठीक है, ये अशोक विजयदशमी है और बहुत पावन दिन है, और हमें फख्र है और हमें खुशी है, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें भी दावत दी। हम अब जो है ज्यादा से ज्यादा तादाद में इसमें अब शामिल होंगे, क्योंकि ये हमारा पूर्व घर है। एक तरह से ये हमारी घर वापसी है। कहाँ पे? बुद्धिज्म में, बुद्धि और तर्क के बुनियाद पर। बहुत बहुत धन्यवाद।